मनेगा? जरूर मनेगा, जिसका जश्न मनेगा और खुशी के साथ मनेगा। हमारा मृत्युंजय भैया का विजय तय है। हम एक ही ग्राम वासियों से कहेंगे कि परिवर्तन का परिवर्तन ही हमारा नारा है। मृत्युंजय भैया हमारा है। कलम दबाद छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से जी, दुश्मन शब्द मैं बोध कर रहा हूँ विरोधी के जी। विरोधी के ललकार सहना एकरे नाम जवानी है। विरोधी के ललकार सहना एकरे नाम जवानी है। और जय मृत्युंजय शर्माला काम नायल खून न है वो। मुर्गा दारू बटेगा रात उसमें तो मुर्गा दारू की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ मृत्युंजय शर्मा की जरूरत है। मृत्युंजय शर्मा का लगातार पंचायत चुनाव की कवरेज हेतु हम पंचायत के अहियापुर पंचायत के गांव-गांव घूम रहे हैं और इसी बीच आज हम आप पहुंचे हैं पंचायत का गांव का क्या नाम है, महुआड़ी गांव में। ये वर्तमान जो है कि मुखिया प्रत्याशी हैं मृत्युंजय कुमार जी, इनका ही ये गांव हुआ। और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो हर एक गाँव में इनका जनसंपर्क चल रहा है। चुनावी रैली में मुख्य रूप से बात की जाए तो हर एक प्रत्याशी जो है अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं और पंचायत चुनाव की रूपरेखा को अपना एजेंडा मान रहे हैं। और क्या इनका एजेंडा होगा और क्या क्या तैयारियां पंचायतों में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है ना ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है और ये जो गांव का चुनाव है और गांव के लोगों के मन में क्या है, ये जो वोटिंग करेंगे किस पर्पस से लोग वोट करेंगे और क्या इनका एजेंडा रहेगा और मुखिया और ग्रामीणों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ग्राम पंचायत ही आपस में जोड़ती है। चलिए, इनके गांव आए हुए हैं और इनके गांव के भी लोग बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पे और चौपाल के माध्यम से हर एक गांव का क्या मूड है और मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है पंचायत चुनाव, क्योंकि चुनाव में जनता का मूड जो रहेगा वही सही साबित करने का भी काम करेगा। क्योंकि परिवर्तन की दौर में आप लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो मुखिया है ना, नए नए मुखिया बन रहे हैं और जो वर्तमान मुखिया है उनका हाल बहुत खस्ता हो गया है। हालांकि खस्ता क्यों हुआ है वो आपको ही पता होगा, क्योंकि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट आई 7 निश्चय और 7 निश्चय के तहत बहुत सारी योजनाओं में घोटाला हुआ, काम सही से नहीं हो पाया। इसलिए जनता जो है त्राहिमाम है और परिवर्तन करने का काम कर रही है। मृत्युंजय जी यहाँ पे मौजूद हैं और इसी वजह से पूछ रहे थे इनके गाँव में, क्योंकि चुनाव जीतने की बात की है तो पंचायत का पहला जो होता है ना रोड मैप वो गाँव होता है। अगर गांव में इनका बहुमत होगा तो जरूर चुनाव जीतेंगे। अगर गांव में ही बहुमत धीरे धीरे टकराता है ना तो वहीं से रूपरेखा जो है ना बिखरने का भी काम करती है। मृत्युंजय जी गांव-गांव घूम रहे हैं चुनावी रैली में जी और प्रचार की बात किया तो आखिरी दिन होगा एक दिन के बाद आपका गांव में कैसा माहौल है पंचायत चुनाव का? बिल्कुल सही माहौल है। हमारे गांव में काफ़ी विकास का काम हुआ है। इस गांव में करीब करीब पूरे गांव पीसीसी ढलैया हो चुका है। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाया गया है और इस गांव में राशन कार्ड भी काफ़ी मात्रा में है। लोगों को पेंशन भी बनाया गया है इस गांव में और जो भी सरकारी योजना आया है यहाँ पे धरातल पे बिल्कुल उतरा है, भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए। अच्छा, आपके गांव से कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है? नहीं, मुखिया प्रत्याशी कोई नहीं। आप अकेले हैं? कितना वोटर आपके गाँव में है? 940 वोटर। 940 वोटर है। वोट पोलिंग में 600-700 तो हो ही जाता होगा? हाँ, हो जाता है। 600-700 वोट पोलिंग हो जाता है। एक मुश्त वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिला भी है, पहले भी मिला था, इसी कारण हम जीते। क्योंकि गांव की जमीन अगर साथ देता है तो जाहिर से बात है गांव का मुखिया मृत्युंजय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मृत्युंजय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत चुनाव में माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माहौल आप यहाँ का देख रहे होंगे किस तरह लोगों के मन में उत्साह है और आवाज से ही पता चलता है कि चुनाव की तैयारियों के लिए मुखिया प्रत्याशी के लेकर साथ साथ इनके कार्यकर्ता भी कितने जोशीले ढंग से बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पता चलता होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अभिषेक कुमार हुआ। इसी पंचायत जी, इसी पंचायत इसी ग्राम से हैं, इसी गांव के रहने वाले हुए। अभिषेक जी, जी मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो पंचायत की समस्या क्या क्या बचा हुआ है? पंचायत की समस्या विगत 5 वर्षों में तो काफ़ी बचा हुआ है। पहले जब ये मुखिया थे मृत्युंजय सिंह जी तो इन्होंने बहुत सारे कार्य को किया, जैसे आप अभी पीसीसी ढलैया यहाँ रोड पे भी देख सकते हैं, या इनके रीजन में जो भी सरकार का योजनाएं आया वो सारे धरातल पे रहा। लेकिन विगत 5 सालों में जो नीतीश कुमार का माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का जो
योजना है 7 निश्चय योजना, उसके तहत अगर आप देखें तो अभी हमारे शायद बहुत सारे कार्य यहाँ बचे हुए हैं। वो सारे मतलब बहुत सारे कार्य पूरे नहीं हो पाया है, और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका तो जनता जवाब मांगेगा। जनता जवाब देगी ये ना? वोट का समय है, जनता जवाब एक-एक वोट का मांगेगा, हिसाब होगा यहाँ हिसाब होगा। अब इस बार है लोगों का पूरे मुख्य बन गया है एकदम, इस बार परिवर्तन कर देना है और हमारे मुखिया प्रत्याशी श्री मृत्युंजय जी को फिर से इस बार जिताना है। मतलब कलम दवात क्या लगता है? कलम चलेगी? दवात चलेगा नहीं, कलम दवात के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है इस संसार में। कलम ही है यहाँ के सबसे मूलभूत चीज, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, या सबसे पावरफुल चीज कहा जाए कलम का मार कोई, कलम का मार कोई नहीं सह पाता सह नहीं है, पाता सह पाता है। इसलिए इस बार हम लोग का पूरा मुख्य उद्देश्य है और हम लोग पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। इस बार का मुखिया यहाँ अहियापुर पंचायत के मृत्युंजय कुमार जी ही बनने जा रहे हैं। इसको कोई नहीं रोकने जा रहा है। और गांव के माहौल में एक लोग आए हुए गार्जियन भी यहाँ के हैं, और गार्जियन के मन में क्या है, क्योंकि पहले भी मुखिया मृत्युंजय कुमार जी रह चुके हैं, और इनके मन में क्या है, इनका गांव भर का बच्चा है, चुनाव जीतेगा। क्योंकि गार्जियन अगर आशीर्वाद दे देते हैं हाथ उठाकर, तो बूढ़े बच्चे तो क्या, गांव की औरतें भी इनका साथ देती है। आप गार्जियन है इस गाँव के, क्या लगता है ये विकास करने वाले व्यक्ति हैं? विकास किया है, विकास कर रहा है, विकास करेगा, विकास करेगा, निश्चित भरोसा है। हाँ, भरोसा है, वोट भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वोट मिलेगा, जरूर मिलना चाहिए। आप वोट देंगे? एकदम निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई दो मत नहीं है। इस बार चुनाव जीतेंगे तो क्या काम करवाना चाहते हैं? पहला नंबर पे काम तो कुछ हम लोगों का ज्वलंत है, जैसे करहा है, उस करहे का जो है सो पक्कीकरण कर दें। वो जरूरी चीज़ है, वो चूँकि वो हम लोगों के अति से जुड़ा हुआ है, किसानों के लिए, किसानों के लिए कृषि क्षेत्र और किसी क्षेत्र से। और दूसरी चीज़, जब जितना आप चल रहे हैं, ये सब कमियां बेसिक इसी का ढला हुआ है। इसमें एक सहयोग विधायक का है बस। वर्तमान मुखिया जी 5 साल में क्या काम किए? कुछ नहीं, एक ईटा तो नहीं जुटा, एक ईंटा तक नहीं जोड़ इधर पाए। तो नहीं जुटा। नल वाला पानी नहीं पीते हैं क्या? नल जल वाला पीते तो हैं जरूर, इधर मैंने थोड़ा सा इसमें काम हुआ है। नल जल वाला सही से चलता है? फिलहाल सही चल रहा है। फिलहाल सही से चल रहा है। जब हम गांव घूम रहे थे तो गांव वालों का आरोप था, वर्तमान मुखिया जी जो थे उनके तरफ से काफी भ्रष्टाचार किया गया। इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में 30-30 हजार रुपया घूस लिया गया, शौचालय के लिए 2000 रुपया घूस लिया गया। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, वर्तमान मुखिया चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे? देखिए, वर्तमान मुखिया के मार्फत से होता है तो नहीं लेना चाहिए। अगर लिए हैं, हम लोग तो देखे नहीं है, तो हम लोग कैसे कहें सब चीज़। लेकिन रह गया बात की प्रीवियस मुखिया अगर वो ले करके काम किए हैं तो लोगों को तो नहीं मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इन मृत्युंजय जी का छवि कैसा है? खैर, जहाँ तक लेन देन की बात है उसमें तो नहीं है, साफ सुथरा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, साफ सुथरा है। हाँ, ये सब। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि आप गार्जियन हैं, पंचायत वालों को कुछ अपील करना चाहेंगे अपने तरफ से चुनाव को देखते हुए? हम तो यही अपील करेंगे कि भाई जो भी काम हो गांव के विकास के लिए उसको कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, साथ निभाइए। कलम दवात को मौका मिलेगा? दवात को, कलम दवा जो इनका चुनाव चिन्ह है, मौका उसी को तो मौके मिलेगा यहाँ, कहाँ और कोई नहीं है लड़ाई में? यहाँ तो फिलहाल नहीं है, यहाँ तो फिलहाल नहीं है। ग्रामीण युवा, जब 2 लोगों से जब हम बात किए, 3 लोगों से बात किए जो अभी रूप से मौजूद है, मन में काफी आशा है विकास करने के लिए। आप भी प्रत्याशी हैं, इनके विश्वास के ऊपर कितना काम करेंगे? 100% काम करेंगे। 100%? जी बिल्कुल। भरोसा टूटेगा नहीं ना? नहीं, मेरा नहीं, होता क्या है कि जब कुर्सी पे लोग बैठते हैं तो नियत डोलने लगता है। पिछला बार इसका हम फरमान दे चुके हैं, इस पंचायत में काफ़ी काम जो मेरे द्वारा किया गया है यहाँ पे, वो जनता से ही आप पूछ लीजिए, जनता ही जवाब देगी। जी हाँ, जनता भी मौजूद है, और इनके गांव की जनता जो है ना, मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखों की बात की जाए ये एक एक चीज़ों पे बात बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कांत शर्मा। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? यही घर हुआ, यही घर भी हुआ। अच्छा, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, इनका विकास हुआ? इनका विकास हुआ या फिर इनके द्वारा पंचायत का विकास हुआ? इनके द्वारा पंचायत का विकास हुआ। और अभी के जो मुखिया हैं उनमें? अभी के मुखिया तो ईटा तक नहीं जोड़े, आए भी नहीं गांव में। पंचायत का विकास नहीं, तो क्या अपना विकास सिर्फ किए? अपना विकास किए। जैसे में कुछ बता दीजिए, उदाहरण स्वरूप, चुनाव का समय है, क्या विकास उन्होंने किया अपना? अपना गांव में विकास किए। अपना गांव में विकास किया? इस गांव में तो कुछ कर भी न किए, तो क्या बता दें। मतलब
गांव टोलाबाजी होने लगा क्या चुनाव में? हाँ, चुनाव में टोलाबाजी हो रहा है, खूब हो रहा है। खूब हो रहा है, मतलब जो वोट देगा उसका विकास करेंगे, विकास करेंगे, और जो वोट नहीं देगा उसका नहीं विकास करेंगे, उनका नहीं विकास करेंगे। जी हाँ, और पंचायत चुनाव में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये गांव की चुनाव है, और गांव वालों के मन में क्या है वो आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और बगल के पंचायत जैतपुर पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। पहले हमारे पंचायत में ही, जहाँ हम खड़े हैं, जिस गांव में खड़े हैं, यही मोवारी गांव हमारे पंचायत में ही आता था, जो बाद में परिसीमन के तहत अलग कर दिया गया। लेकिन कोई भी परिसीमन इस गांव से हमारा जो हार्दिक रिश्ता है, बड़े भैया से रिश्ता है, सभी लोग, सतीश भैया हैं, संतोष भैया हैं, सभी लोग, सभी भाई से जो रिश्ता है, कोई भी परिसीमन इस रिश्ता को खत्म नहीं कर सकता है। गांव पंचायत अलग हो गया तो हो गया, मगर भाईचारा अलग नहीं, भाईचारा अलग नहीं होगा। अच्छा, चुनाव में क्यों आ गया? आपकी भी पंचायत में चुनाव हुआ? जी, हो रहा है, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े भैया हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, जो 5 साल यहाँ से 2011 में जब जीते थे तो औरंगाबाद जिला का सबसे कम उम्र का मुखिया थे। अच्छा, उस समय जी 2011 में? जी। तो ये भी अभी युवा की श्रेणी में आते हैं? जी, अभी भी युवा के इनके लिए मैं एक लाइन भी बोलना चाहूँगा, जो अंत में बोलूँगा। और इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से अहियापुर पंचायत का कायाकल्प होगा। आज जिस जमीन पे खड़े हैं और जो भी यहाँ विकास दिख रहा है, वो बड़े भैया, फुद्दी भैया हम लोग बोलते हैं, इनका नाम हम लोग मृत्युंजय भैया है, इन्हीं का विकास किया हुआ है। और निश्चित रूप से पूरा अहियापुर पंचायत का विकास इनके द्वारा किया जाएगा। और पूरा गांव समर्पित है, गांव का पूरा पंचायत समर्पित है। इनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। लेकर चलेंगे अहियापुर पंचायत की बागडोर, लेकर चलेंगे अहियापुर पंचायत की बागडोर। अभी तो कुछ ही पन्ना खत्म हुआ है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। अब की मोहर कहाँ लगेगी? अब की मोहर कहाँ लगेगी? जी हाँ, ठंड का मौसम भी है, ठंड शुरुआत भी हो गया है। नवंबर का आखिरी महीना चल रहा है। दिसंबर से चुनाव के बाद शादी का लगन भी शुरू हो जाता है। अभी से शादी का लगन चल रहा है। जीत का जश्न मनेगा, जरूर मनेगा, जीत का जश्न मनेगा और खुशी के साथ मनेगा। हमारा मृत्युंजय भैया का विजय तय है। हम एक ही ग्राम वासियों से कहेंगे कि परिवर्तन ही हमारा नारा है, मृत्युंजय भैया हमारा है। कलम दबाद छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काफी जोशीले अंदाज में चल रहा है। मुर्गा पानी चल गया क्या? नहीं, सब पर नहीं बिकते हैं। नहीं, हम विकास पर वोट देते हैं। विकास पे वोट देते हैं। हाँ। इस बार दीजिएगा? पूरा देंगे, पूरा देंगे। जो हमारे 5 साल जो 11 से 16 का बीच जो इनके नेतृत्व में रहा, वो काफी सराहनीय रहा। ऐसा मतलब अभी तक हमारे जब रीजन में जब हम देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया जो इतना विकास का कार्य किया हो अहियापुर पंचायत में। जी हाँ, विकास का कार्य। देखिए, अब सिस्टम हमारा हाईटेक होते चला जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में कहीं भी मीडिया घूमती नहीं थी। और आज का समय ऐसा हो चुका है कि गांव में जाकर गांव की सर्वे रिपोर्ट और चौपाल लगाने का काम करती है, और गांव की जो विकास है उसको दिखाने का काम करती है। एक चीज आपको दिखाएंगे, साउंड बॉक्स देखिए कि युवा है, ये लेकर घूम रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? घूम रहे हैं, कितना पे घूम रहे हैं? फ्री में या फिर विकास पे? क्या चीज मिला? विकास पे घूम रहे हैं, फ्री में नहीं। फ्री में लिए है क्या? फ्री में ले वाला बहुत कुछ लेते हैं। आपने लिए हैं, वोट दीजिएगा इनको। वोट पक्का मिलेगा। निस्वार्थ भाव से घूम रहे हैं। हाँ। क्यों वोट दीजिएगा? इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है? नहीं है। चलिए, वोट मिलेगा। और वोट के लिए युवाओं का वोट किधर जाएगा? हालांकि इनके तरफ से कहा गया था कि 2011 में जब ये मुखिया बने थे तो सबसे युवा मुखिया हासपुरा प्रखंड के थे। और क्या नाम हुआ आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह, काफी परेशान दिखने लगता है। ज्यादा घूम लिए क्या? लग रहा धूल पूरा जम गया, रैली में ज्यादा घूमे। समर्थन में घूमे हैं तो परेशानी क्या, किस बात के? किस बात का समर्थन? निस्वार्थ भाव से या फिर मुर्गा दारू? निस्वार्थ भाव। मुर्गा दारू इस उम्र में पियेंगे? अभी नहीं रहा है पर्सनालिटी से। ओहो, देखिए सच में फिट दिख रहे हैं ये। वोट मिलेगा इनको? काहे नहीं मिलेगा? विकास किए हैं, जो कर दिए हैं सब करने वाला नहीं है। सामने वाले प्रतिद्वंदी भी तो कहेंगे कि हम भी तो विकास किए हैं, हम भी तो विकास करेंगे। करे हैं तो भी दिखाएं सामने।
क्या किए हैं, कहने से नहीं ना हो जाएगा, धरातल पे करके उतार दिए हैं। मतलब विकास पे वोट लेंगे। हाँ, विकास पे वोट लेंगे। अंदाज पुराना लोगों का है और बहुत बहुत बात लोग बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कौशल तिवारी, इसी पंचायत के रहने वाले, इसी गांव से, इसी गांव के रहने वाले हुए। ईवीएम से चुनाव होने वाला है इस बार, आपके प्रत्याशी आप किनको वोट देंगे पहले ये बताइए। कितना नंबर पर इनका क्रमांक? 3 नंबर पर। 3 नंबर पे। कौन सा छाप है? कलम दवात। अच्छा, दवात का युग अभी है, अब तो इनको भाड़ा रहता है ना? ठीक है, भाड़ा रहता है, जो पहले से जो चलाया है वो चलेगा ना। मतलब पहले से चला हुआ चलेगा, चुनाव में चलेगा, चुनाव में चलेगा, जीतेंगे। जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? विकास किए हैं और उसी पर जीतेंगे। विकास पे ही जीतेंगे ना। 100 में कितना नंबर देंगे अपने प्रत्याशी का? 100 नंबर। 100 में 100। वर्तमान मुखिया का? एकदम 100 में 100। वर्तमान मुखिया 1% भी नहीं, 100 में 1 नंबर भी नहीं देंगे। 1% भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एक ईंटा भी नहीं जोड़ा है तो 1% देंगे। इनको 100 में 100 और उनको 100 में 1 भी नंबर नहीं। इनका काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, विकास बोल रहा है। विकास बोल विकास सच में बोल रहा है। विकास से वोट मिलेगी? विकास से में वोटें मिलेगी। वोट मिलेगी। हाँ, एक हमारे साथ मुख्य रूप से बातें की जाए तो मुखिया जी से। खान साहब बोलिए ना आप। नहीं, पंचायत चुनाव में आप घूम रहे हैं, अंदाज बहुत पुराना है और पहले भी आप मुखिया, आपने बताया कि हम 2003 में पहले मुखिया थे जो इस्तीफा देकर लौट आए थे राजनीति से। अब राजनीति करते नहीं, कराते हैं। इस बार कहाँ कराने के लिए चले आए, दूसरा जिला, दूसरा पंचायत में आकर? देखिए, पूरे बिहार में जहाँ हमको डिमांड होता है मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ास करके अब तो भाई मोबाइल का युग है जी, हर कोई जानता है, बैठे बैठे कर लो दुनिया मुट्ठी में। जहाँ मैं जानता हूँ कि अच्छे ईमानदार लोग हैं, मैं वहाँ खुद चल करके अपने पैसे से चल करके और जाता हूँ। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से जी, दुश्मन शब्द मैं बोध कर रहा हूँ विरोधी के जी। विरोधी के ललकार सहेना एकरे नाम जवानी है, विरोधी के ललकार सहेना एकरे नाम जवानी है। अजय मृत्युंजय शर्माला काम नायल खून न है वो। देखने को मिल रहा है, देखिए ये जोश इनका है और चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो जोश है ना जिताने का काम करेंगे। मृत्युंजय जी, काफी लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, इनका आशा को पूरा कीजिएगा। बिल्कुल 100% पूरा करेंगे जी। विकास के लिए किसानों की मुख्य रूप से समस्या इन्होंने बताया जी, उस समस्या को कैसे दूर करें? उसमें कुछ काम हुआ है मेरे द्वारा, पहले भी किया गया है करहा को पक्कीकरण करने के लिए, लेकिन सरकार का कई कुछ ऐसी योजना मनरेगा के तहत होता है जो राशि के बहुत ही अभाव हो जाता है कभी काल, और राशि नहीं आने के कारण वो जो करहा का काम हुआ है बिल्कुल अधूरा रह गया है, जो इस बार हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। पूरा सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो जिला मुख्यालय यहाँ से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने पंचायत में आप क्या काम करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको राशन कार्ड करीब करीब उपलब्ध है, उनको गोल्डन कार्ड जो प्रधानमंत्री का अभी जो चल रहा है उसको बनवाने का हम काम करेंगे। 100% सभी गाँव को जो भी गरीब गुरबा जो हैं उस सभी लोग को हम गोल्डन कार्ड तो बन जाएगा। क्या प्राथमिक उपचार केंद्र बनवा पाएंगे पंचायत? स्वास्थ्य केंद्र मेरा यहाँ उपलब्ध है पहले से ही। हाँ, वो सही से सुचारू रूप से चल रही है। अभी उसमें स्टाफ आ रहे हैं, स्टाफ उसके आते हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग जो है तो सही ढंग से नहीं बन पाई है। हम लोग का मांग था कि उसका बिल्डिंग पहले ढंग से बनाया जाए, लेकिन उसको केवल पैसा की कमी दिखाते हैं, वो पैसे की कमी है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि जितना पैसा था सैंक्शन था, हम लोग बैठ करके उसका एक प्रोग्राम बनाए थे और उस पैसे के अंतर्गत ही 5 लाख था, हम लोग 3 लाख कुछ में देखे कि हम लोग उस बिल्डिंग को तैयार कर ले सकते हैं। लेकिन अब बीच में कितना उन लोगों के कमीशन है अभी तो हम नहीं जानते हैं। बिचौलिए के चक्कर में वो भी बर्बाद उस कमीशन के को न मिलने के चलते वो भी पैसा जो है बच रहा है या लोग पी गए खा गए, इस वजह से वो लोग बताएंगे। मतलब बिल्डिंग सही से नहीं बन पाया है। नहीं, पहले 80-81 में बिल्डिंग बना हुआ था, पर वो अभी क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में रिपेयरिंग का उसमें काम नहीं किया गया है। अभी ये चुनाव के बाद अगर हम आते हैं तो उस भवन के लिए जो है से स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष आग्रह करेंगे कि यहाँ पे जो है से बिल्डिंग बनाया जाए। कहे कि पचलखिया बाज़ार के
बगल में हम लोग उस टाइम 1 एकड़ 3 डिसमिल ज़मीन हम लोग भूदान में दिए थे और उसके तहत ही बिल्डिंग बना था। पर वहाँ पे अभी जो है से स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं है, पहले से रहते थे पर अभी कोरोना काल में सभी लोग ब्लॉक मुख्यालय में बुला लिया गया है। यहाँ पे कोई भी स्टाफ अभी उपलब्ध नहीं है। मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि मुख्य रूप से इनका एजेंडा रहेगा। इन तीनों पे ये काम करेंगे और महिलाओं के लिए भी इनका कहना था कि महिलाओं की शिक्षा पे सर्वप्रथम हम काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं की अगर विकास आप चाहते हैं तो सबसे पहले उनको शिक्षा से जोड़िए। मुखिया जी चुनाव प्रचार में घूम रहा है जी, कैसा रिस्पांस मिलता है जनता से? बहुत अच्छा मिलता है। क्या लगता है हवा बदलेगी? हवा बदल चुका है, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है चुनाव जीतने का? 100% है। पहले भी हम जीते हैं। टक्कर में है ये नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। मुर्गा दारू बट्टे का रात उसमें तो मुर्गा दारू की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ मृत्युंजय शर्मा की जरूरत है। मृत्युंजय शर्मा का चुनाव जिताने के लिए काफी उत्साहित है। किस तरह एक चीज आपके प्रचार में हम देखे कि आप भी साउंड बॉक्स वगैरह लेकर घूमते हैं जनता को संबोधित करने के लिए, मतलब हाईटेक बन रहे हैं मुखिया। बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत को हाईटेक कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चुनाव 29 तारीख को आपका है? जी, मेरा पहला तो यही उद्देश्य है कि सभी लोग जो भी बाहर के लोग यहाँ से जो बाहर में रह रहे हैं उन लोग सभी अपने अपने गाँव में आ जाएं और आकर 29 तारीख को 7 बजे से पोलिंग करें, अपना मतदान का प्रयोग करें, तभी जो है से सरकार आप बना पाइएगा। जी हाँ, बाहर के लोग पंचायत में आए और अपना मतदान अवश्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आए आओ उस दिन इस वोट का कीमत को समझे लोग। वोट को ऐसे व्यक्ति को न दे देने के बाद वोट आपका बेकार चला जाएगा और बाद में 5 साल आपको पीछे जाकर पछताना पड़ेगा। जी हाँ, वोट ऐसे व्यक्ति को तो जो आपकी बात सुनता हो, ये नहीं कि दबंग व्यक्ति को दे दिए गए मुखिया जी काम कर दीजिए ना, तो मुखिया जी साइड में बंदूक लेके खड़ा हो गए, क्या काम करवाओगे? पहले तो तुम, मतलब मेरा कहने का अर्थ यही था कि वैसे व्यक्ति को वोट दें जो आपकी बात सुनता हो, ये नहीं कि सुनाता हो, क्योंकि पंचायत चुनाव यह है और गांव की चुनाव है, और गांव के चुनाव में आपसी तालमेल वाला व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो जाहिर सी बात है आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके राज्य का, आपके जिला का, आपके देश का विकास अवश्य करेगा। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के अहियापुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।